गाइस, अगर आपको रूथलेस एमसी या बेड एमसी पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। इस कहानी में हमारा एमसी इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो अपने मास्टर को फर्नेस में डालकर उसकी पिल बनाकर खा लेता है और डकार भी नहीं लेता, और उसके साथ साथ अपने सेक्ट को, पूरे सेक्ट को तबाह कर देता है कर्जेट टेक्निक की मदद से, और उनकी हड्डियों से डोर बनाता है अपने लिए। हाँ, डोर। और उसके साथ साथ इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो अपने 3 डिसाइपल को मैनिपुलेट करता है इतना ज़्यादा कि तुम देख कर हैरान हो जाओगे, और उनको इतना ज़्यादा ऑब्सेस बना लेता है, खुद से प्यार करा देता है कि तुम देख के मज़ा आ जाएगा। तो बिना किसी तरीके शुरुआत होती है और हमें एक प्रिजन दिखाई जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदों पर जुल्म किया जा रहा होता है, और फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि तुम हैवान, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। फिर हम एक थ्रोन पर एक बंदे को देखते हैं जो वहाँ पर बैठा होता है, और फिर हमें क्लोज व्यू से दिखाया जाता है उस बंदे को जो बोलता था कूल बैठा होता है, कूल लग रहा होता है, और उसका थ्रोन देखकर मुझे डर लग रहा है। फिर वो अचानक से आंखें खोलता है, हम देखते हैं कि वो बंदा अभी भी कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि वो बंदा अपने थ्रोन से उठते हुए कहता है कि ये कौन सी अजीब सी स्मेल है, और क्या मैं ट्रांसमिग्रेट हो गया हूँ। और आगे कहता है कि ये तो वही जगह है जो मैं गेम खेलता था, उसकी फाइनल फाइट वाला सीन है। और कहता है कि मैं, अगर मुझे सही से याद है आईने में देखते हुए, कि इसका नाम है, हाँ ये तो वही है, बाई क्यूलिंग द डार्क ओवरलॉर्ड क्यूलिंग। और आगे कहता है कि मैं एक गेम में ट्रांसमिग्रेट हो गया, वो भी एक मेन विलन बनकर। लेकिन ये तो पूरा साइको है, इसके पास थ्री डिसाइपल्स हैं, वो भी इसके कंट्रोल में, और वो बहुत ज़्यादा मस्त है। और आगे कहता है कि बाई क्यों लेंगे एक डार्क लॉर्ड, क्यों लेंगे एक मेन विलन है इटर्निटी गेम में, और हर स्टोरी आर्क में यही मेन विलन बनता है। और ये इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसने अपने ही मास्टर को धोखा देकर एक खड्डा खोदकर उसमें आग लगाकर उसको फेंक कर मार कर पिल बनाकर खा गया। और आगे तो इसने हद कर दी, इसने कर्जे से टेक्निक सीखकर उसी से अपने फेलो डिसाइपल को मार डाला, सिवाय एक छोटी सी लड़की के। उसको छोड़ दिया और उसके बाद जाकर छुप गया। और गेम के क्लाइमेक्स में ये जाकर मूशालिन से लड़ गया, जो राइट सेक्ट की लीडर थी। और उसमें बाइक क्यूंगलिंग ने अपने 1000 ईयर्स की कल्टीवेशन को गवा दिया, और उसके साथ साथ बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागकर अपने सेक्ट यानी कि वॉइड वेव सेक्ट में वापस आ गया। और ये पक्का वही वक्त होगा जब बाइक यूंगलिंग अपने हाइड आउट पर वापस भाग कर आ गया, और अब ये पूरी तरीके से तबाह हो गया है। और ये वक्त तो वही है जिससे थोड़ी टाइम पहले फाइनल फाइट होने वाली थी। और बाइक यूंगलिंग के पीक पर तो ये एक पावर हाउस था एक्सेशन स्टेज का, और अब ये एक वीक ह्यूमन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और अब इसको अपने थ्रोन से भी निकाल दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। और मुझे साफ साफ याद है कि ये यहीं पर मरा था, और इसको अपने ही सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड डिसाइपल ने पॉइजन दिया था। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो आ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि दरवाज़ा पर नॉक होता है, और फिर हम देखते हैं कि बाहर वही लड़की होती है और कह रही होती है कि मोनेटर आप इधर हैं, ये तुम्हारा टाइम है मेडिसिन के लिए, ये कह रही होती है। और हमारी जिंदगी फट जाती है और कहता है कि ये आ गई। और फिर हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि कोई किसी को बोलता डरा होता है, कह रहा होता है शाहजहान यही आखिरी मौका है। फिर वो दरवाज़ा ओपन कर रही होती है और सोच रही होती है कि अगर ये मर गया तो सब कुछ सही हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि दरवाज़ा खुल जाता है और अंदर से बहुत ज़्यादा हवाएं आने लगती हैं। फिर हमारे मित्र कहते हैं यही है, जब मैं गेम करता था तभी भी ये बिल्कुल ऐसी ही थी। और फिर मन ही मन में सोचता है कि शाओचिनगर मेरी थर्ड डिसाइपल, ये एक मेडिसिन पिल का बना करके आई है, लेकिन मुझे पता है कि इसके हाथ में जो पिल है वो पॉइजनेट पिल है। चेन हाउ ने दी थी, जो इस कहानी का मेन रीड है। फिर मन ही मन में सोचता है कि अब मैं बाइक क्यूंगलिंग हूँ, यानी कि डार्क ओवरलॉर्ड, और मैं मरने से इनकार करता हूँ। और उसके साथ साथ मैं उस वुमनाइजर को मेरे डिसाइपल पर हाथ भी लगाना नहीं दूंगा। तभी हम देखते हैं कि एक सिस्टम इंटरफेस आता है जो कहता है कि आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, अब आपके साथ यूनिवर्सल लव सिस्टम कनेक्टेड हो रहा है। तभी हमारे एमसी के पास न्यू कमर मिशन आती है कि आपको चेन सिंगर का माइंड चेंज करना है, उसे आपके लिए केयर डालनी है, अफेक्शन डालना है, और उसके साथ साथ उसको अपने लिए लॉयल बनाना है, और बहुत ज़्यादा प्यार में डालना है उसको आपके लिए। तभी हमारे एमसी मन ही मन में कहता है कि एक सिस्टम, वो भी यूनिवर्सल लव सिस्टम, पाई क्यूंगलिंग एक हार्टलेस मॉन्स्टर है, और भले ही मेरे पास सिस्टम है लेकिन मैं उसके सामने कैसे प्यार जता सकता हूँ। तभी हमारे एमसी कहता है कि 1 मिनट को इस ओरिजिनल गेम में बाइकिंग के लिंक के लिए, जब बाइकिंग लिंक मर जाता है तो उसकी थर्ड डिसाइपल यानी चेन जिनगर का उसके लिए इफेक्शन बढ़ जाता है।
तब हमें चेन सिंगर का इंटरफेस दिखाई दे रहा है जिसका नाम होता है चेन सिंगर, और वो बाइक क्यों लिंक की थर्ड डिसाइपल होती है। फिर मायम से मनी मन में कहता है कि इसका मतलब है कि ये मनी मन में मेरे लिए थोड़ी सी चिंता करती है। तभी बड़ी डरावनी तेजी देते हुए कहता है कि वैसे भी अगर मैं इसको थोड़ी सी अपने लिए चिंता दिखाऊं, और कहता है कि यही मेरा एक लौता मौका है। तभी उस पर पता नहीं हाथ से क्या तो करता है जिससे हवाएं आने लगती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। फिर वो अपनी आंखें वापस से खोलती है और आगे देखती है कि मरमती बड़े स्टाइल से थ्रोन पर बैठा होता है। तभी मरमती कहता है कि फॉर्मेलिटीज की ज़रूरत नहीं है और कहता है कि शिनगर मेरे पास आओ। और शिनगर कहती है कि हाँ क्या मैं। फिर तो शिनगर भी मनी मन में सोचती है कि ये इंसान जो पहले अलग थलग रहता था और बहुत ज़्यादा पावरफुल बनता था, अब इस वक्त जेंटल साउंड कर रहा है। फिर वो नीचे झुकते हुए कहती है कि ग्रीटिंग मॉनिटर। फिर कहती है नहीं नहीं मेरा मतलब मास्टर। तभी वो कहती है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं, खुद को थाम कर रखो। वैसे भी शाओ चेन यानी कि भाई मेन लीड, उसने कहा है कि मॉनिटर यानी कि मास्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। और कहती है कि ये सोलर रेंडर पिल जो ये पॉइजनस पिल है वो इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देगी। इसे ख़त्म करके इसे इटर्निटी के लिए रीइंकार्नेशन से ही ख़त्म कर देगी, वो भी अच्छे के लिए। तभी शिनगर कहती है कि मास्टर मैंने बहुत पुरानी हर्ब्स मेरे गार्डन से लेकर उससे ये पिल बनाई है, डिमोन बाइंडिंग पिल जो तुमने मुझसे मांगी थी। तभी हमारे एमसी कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, पिल बन भी गई इतनी जल्दी। तभी सुनकर डरते हुए कहती है कि मास्टर मैंने कोई भी शॉर्टकट नहीं लिया, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इस पिल को बनाने में। मैंने 2 मंथ तक लगातार इस पर मेहनत की है। और आगे कहती है कि मुझे लगता है ये कम से कम भी लेवल 7 की पिल होगी, मुझ पर भरोसा करो मास्टर, ये कहती है। तभी हमारे एमसी कहते हैं कि लेवल 7 तो इसके अंदर से 9 कलर की मिस्ट क्यों आ रही है, यानी धुआं। और हमारे एमसी आगे कहते हैं कि क्या तुमने और क्रेमेसन रिफाइनर ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि ये पिल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है कि इससे 9 कलर की मिस्ट आए। फिर शिनकर घबराते हुए कहती है कि क्योंकि इसमें मैंने और भी ज़्यादा इफेक्ट के लिए डाले चीज़ें जिससे इंग्रेडिएंट्स जिससे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो फिर हमारे एमसी बहुत ज़्यादा डरावना लुक देते हुए कहता है कि क्या ये एक्सीडेंट था या तुमने खुद ने ये किसी पर्पज़ की वजह से ये किया है। और ये सुनकर तो शिनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर शिनकर कहती है कि मास्टर प्लीज़ मुझ पर भरोसा कीजिए, इतना ज़्यादा घबराए नहीं, भले ही मैंने कुछ और इंग्रेडिएंट डाले हैं लेकिन ये उस 90% की पावर उतनी होगी जो होनी चाहिए। तभी सुनकर कहती है कि अगर आपको ज़्यादा अच्छी नहीं लगे, ज़्यादा सही नहीं लगे तो मुझे आप कैसे भी पनिश कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे। तभी मरियम से मनी मन में सोचता है कि ये कितनी उतावली हो रही है मुझे अपील देने के लिए, खिलाने के लिए, पर क्यों मेरी डिसाइपल साफ साफ मुझे मारना चाहती है। तभी मरियम से मनी मन में सोचता है कि जो बंदा नर्वस होता है उस पर तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है जख्म लगाना। अगर मैं इस वक्त पर अपने कार्ड से सही खेलूँ तो इसको मैं जीत सकता हूँ अपने यूनिवर्सल लव की मदद से। तभी हम देखते हैं कि मरियम से उस पिल को बोतल से निकालता है और अपने तरफ छींकता है जिससे वो पिल जाकर मरियम से के हाथ पर आ जाती है। तब हम देखते हैं कि चिनगर कहती है मास्टर क्या आप ये पिल अभी ले सकते हैं। और तभी मन में उसको पुरानी अपनी यादें आ जाती है जहाँ पर हमारे एमसी उसका हाथ पकड़ के बैठा होता है और उसकी तरफ देखता है जहाँ पर वो कहती है कि मॉनिटर। तभी शिनगर कहती है कि अगर मास्टर ये तुम्हारे लिए नहीं होता तो मैं कभी इसको रिफाइन नहीं करती। और उसके बाद ये कहती है कि तभी हमारे एमसी पूरी डरावनी आवाज़ में कहता है कि चिंगर तुम मुझे इतना ज़्यादा नफरत करती हो क्या, अपने ही मास्टर को मारने की कोशिश करो। और ये कहकर हमारे एमसी कहता है कि मेरे साथ आओ। और अभी भी बात नहीं आती और कहती है कि मास्टर क्या आप मुझे पर भरोसा नहीं करते। चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो हमारे एमसी कहते हैं कि खाली मुझे फॉलो करो और कुछ भी मुझसे पूछो नहीं। और अब जाके कहती है कि हाँ मास्टर मैं समझ गई। तभी हम देखते हैं कि वो नीचे कहीं पर तो जा रहे होते हैं दोनों। फिर हमारा एमसी मन में सोचता है कि मुझे पता था इसके पास ना तो इतनी हिम्मत है और ना ही ये मुझे सज़ा दे सकती है, और इसी चीज़ को मैं खुद के एडवांटेज में बनाऊंगा। तभी हमें क्रेमेथोन किचन अंडरग्राउंड फ्लोर 1 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक दरवाज़ा बना होता है, वो भी इंसानों के स्कल का। तभी शिनगर कहती है कि मास्टर ये क्या है। तभी हमारे एमसी कहता है कि ये तो वही जगह है जहाँ पर चेन चाओ यानी कि मेन लीड आता है और हमारे एमसी को मारता है, वो भी पॉइजन पिल खाने के बाद। वैसे तो नहीं मार सकता। और आगे कहता है कि गेम में से बहुत ज़्यादा ब्लर किया गया था जिससे ये डरावना इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन अब देखने में बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है। तभी हमारे एमसी शिनगर को बताता है कि ये एक आँख वाले एक्सवायर ट्राइब्समैन हैं जो 1000 फोर्ट पीक से आते हैं। हमारे एमसी आगे कहता है कि इनके लीडर तोबा चेंगजू ने मुझे फंसाया और जब मैं यंग था मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र कराया, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द दिया।
और वो मेरा शेडो स्पॉन कोड लेना चाहता था, लेकिन लास्ट सेकंड पे मेरे टीमर ब्लड एक्टिव हो गया और उसने मुझे भगा दिया। भागने की चांस थी। फिर हम एमसी कहते हैं कि मैं जब मेरे पीक पर पहुंच गया था तो मैं 1000 फोल्डर पीक पर वापस गया था। फिर मैंने उनको उनकी काइंडनेस वापस दी। तभी शिनकर कहती है कि मोनेटर ने खाली उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया बल्कि उनको पूरी तरह तोड़ मोड़ कर दिया। और उसके साथ ही साथ कहती है कि कौन रूथलेस नहीं बनेगा इतने सारे जूते खाने के बाद, इतना सारा दर्द खाने के बाद। फिर शिनकर हमारे एमसी के बारे में कहती है कि ये डिजर्व नहीं करता था दुख दर्द। और शिनकर आगे कहती है कि लेकिन मैंने इसके बारे में सच बताया, यह वाकई में हैवान है। अगर मैं इसे अब भी ख़त्म नहीं करूँगी तो पता नहीं ये और कितने जाने लेगा। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं तुम्हें ये दिखाने के लिए नहीं लाया, मैं तुम्हें ये दिखाना चाहता था। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है। तभी हमारा एमसी वो डोर ओपन करता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हवाएं आने लगती हैं। और उसके अंदर हमें एक थ्रोन दिखाया जाता है और उसके सामने भी हमें छोटे छोटे बाल्स दिखाए जाते हैं रेड कलर के। तभी हमें रेड बॉल दिखाए जाते हैं जो किसी आग की तरह दिख रहे होते हैं। तभी शिनकर कहती है कि ये तो शेडो सोनर ऑर्ब्स हैं। और तभी शिनकर को याद आता है कि उसकी सीनियर सिस्टर ने कहा था कि ये शेडो सोनर ऑर्ब्स हैं जो एक पॉपल पर आंखें डाल के रखते हैं और वो भी अब ओनर को वो दिखाना चाहेंगे जो ओनर देखना चाहेगा। और ये मॉनिटर ने बनाया है तुम्हारे बेडरूम में। और ये मॉनिटर हम पर तब से जासूसी कर रहा है जब हम इस सेक्ट में ज्वाइन हुए थे तब से। और वो सीनियर सिस्टर आके कहती है कि हम कोई डिसाइबल नहीं है, हम इस खाली एक देखने वाले टूल के अलावा कुछ भी नहीं है और हम इसकी पर्सनल खेलने वाली चीज़ें हैं। तभी शिनकर कहती है कि मेरी सीनियर सिस्टर ने मुझे कहा था कि ऐसे एक्ट करो कि तुम्हें इनके बारे में पता ही नहीं और के बारे में। और आगे कहती है कि पर ये मुझे दिखाना क्यों चाहता है हमारे एमसी के बारे में। फिर हमारे एमसी कहता है कि ऊपर देखो शिनकर। तो शिनकर कहती है कि यस मास्टर। फिर हम देखते हैं कि उस ऑर्ब से कुछ तो होने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उससे एक स्क्रीन बन जाती है और उसमें एक बच्ची रो रही होती है और उसके आसपास उसके पेरेंट्स की बॉडी पड़ी होती है। फिर हम दो बंदों को देखते हैं जिन्होंने शिनकर के पेरेंट्स को मारा होता है। और फिर एक बंदा कह रहा होता है कि ये रोना चुप नहीं करी और दूसरा कहता है क्या तो दर्द है इसके आवाज़ में। तभी वो हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि अब तुम मरने वाली हो, चुप करो। तभी हम देखते हैं कि बच्ची शिनकर अपनी आंखें बंद कर देती है और तभी कोई तो आता है जो उन दोनों को ख़त्म कर देता है। और कपड़े देख कर ही तुम्हें पता चल गया होगा कि ये कौन है। तभी बच्ची शिनकर कहती है कि तुम कौन हो। हम देखते हैं कि वो होता है बाई क्योंगलिंग और कहता है कि मैं बाई क्योंगलिंग हूँ। फिर बच्ची शिनकर कहती है कि क्या आप एक इमोर्टल हो तो प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को बचाओ। तभी बाई क्योंगलिंग कहता है कि गॉड ने अपने हाथ उठा लिए हैं इस दुनिया से, लेकिन मैं डेविल तुम्हें बचाने की ऑफर दे रहा हूँ। तभी बाई क्योंगलिंग कहता है कि मेरे साथ आओ। तो बच्ची शिनकर कहती है कि किधर हम जा रहे हैं। तो बाई क्योंगलिंग कहता है कि घर। तभी बाहर शिनकर कहती है कि मॉनिटर। तभी बाई क्योंगलिंग फेंकते हुए कहता है कि शिनकर तुम्हें पता है कि मैंने बहुत सारे दुश्मन बनाए हैं और इतने ज़्यादा बनाए हैं कि गिना भी नहीं जा सकता। तुम्हें पता है कि अगर मैंने दुश्मन बनाए तो वो पक्का आप सब पर मेरे डिस्साइपल पर हमला करेंगे। और ये शेडो सोनर को ऑर्ब्स एक ऐसी कीस है, एक ऐसी कीस में से एक जिसकी मदद से मैं तुम सबको सेव रख सकता हूँ और तुम सबको देख सकता हूँ। तभी शिनकर कहती है कि तो आप हम पर नज़र नहीं रखते थे इनको इस्तेमाल करके, बल्कि आप हमको प्रोटेक्ट रखते थे। तभी एमसी कहता है कि इन कुछ सालों में मैं तुम सब पर बहुत ज़्यादा हार्श हुआ था, जिससे तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा कि तुम सब मुझसे नफरत करती हो या नहीं करती। और अगर मैं मर गया तो तुम सबके पास एक वजह होगी कि तुम मेरे खिलाफ कैसे हुई, क्यों हुई और खुद को प्रोटेक्ट रख पाओगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसको हमेशा के लिए एक सीक्रेट ही रखोगे, लेकिन तुमने मुझे ख़त्म करने का सोच ही लिया है तो तुम सब जितना ज़्यादा खुद को सेफ रखोगे और खुद को हैप्पी लाइफ दोगे वही मेरे लिए मैटर करता है और कुछ नहीं। और हमारे एमसी की यह चापलूसी बातें सुनकर वो लड़की शिनकर हमारे एमसी को गले लगा लेती है और फिर कहती है कि आई एम सॉरी मास्टर। और आगे कहती कि मास्टर मैं बहुत ज़्यादा बेकार हूँ और मैं बहुत ज़्यादा गंदी हूँ कि मैंने उनको सुना और उन पर अमल किया। तुमने तो हमेशा मेरे लिए सबसे ज़्यादा चिंता की। मैं गलत थी मॉनिटर, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं सही बताऊँ तो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा। और पीछे हमारा एमसी हंस रहा होता है, भाई कितना ज़्यादा खरामी बंदा है। गाइस ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से 10 लाइक करवा दो और उसके साथ साथ प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो। और मुझे एक बात करनी है कि भाई मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लेट आई क्योंकि कुछ रीज़न थे।
अगर तुम जानना चाहते हो तो कमेंट में बताओ कि जानना चाहते हो तो मैं बताऊँ। और ये स्टोरी बहुत मज़े की है, मुझे खुद को पसंद आई। और इसके साथ साथ अगर आपको और भी ऐसी स्टोरी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी मैं स्टोरी लाता रहूँगा। तो बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर।